सबसे पहले ब्याह वो होता है व्रत, ठीक है। व्रत में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताई थी कि व्रत की जो जहां से बिंदु बिंदु से लेके बिंदु तक अगर घूमकर आ जाए कोई भी रेखा, उसे व्रत कहते हैं। और उसी रेखा को जो घूमकर आई है ना, उसी रेखा को हम परिधि कहते हैं। इसी एरिया को परिधि कहते हैं, जिसके अंदर एक केंद्र होता है वो, ठीक है। केंद्र से और परिधि तक, केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है ना, उसे हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आगे बात समझो, त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या कहते हैं जब त्रिज्या और दोनों तरफ त्रिज्या मिल जाए, मतलब त्रिज्या त्रिज्या मिलकर दोनों तरफ ये व्यास बना देती है। क्या बना देती है? व्यास बनाती है। आगे बात समझा, ये व्यास बनाती है। और व्यास बनाने के बाद व्यास हमेशा 2 गुना त्रिज्या का होता है। 2 गुनी त्रिज्या होगी तो व्यास होगा। अगर मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी, होगी ना। अब इसमें एक जीवा होती है। जीवा क्या होती है? ये जीवा, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, मतलब परिधि से परिधि तक की दूरी ही जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आइए बात समझना, मैंने यहाँ बताया सबसे बड़ी रेखा व्यास होती है और सबसे बड़ी जीवा भी व्यास होती है। जो परिधि से परिधि तक की रेखा को जीवा कहते हैं। अब इसके बाद ये जो है छेदक रेखा है। जब तक परिधि से परिधि तक रही तब तक तो वो जीवा रही, पर परिधि से परिधि तक बाहर निकल गई तो क्या बन गई? छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं हम कि वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे बस, वृत्त को 2 बार जो काट रही हो उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। और वृत्त के अंदर होनी चाहिए, वृत्त के अंदर। अब स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श कर रही हो, जैसे यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ऊपर भी स्पर्श कर सकती है, तो ये स्पर्श रेखा होती है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो मैंने बताई दिया। यहाँ भी स्पर्श कर सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसे भी, ये सारी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। परंतु समांतर स्पर्श रेखाएं 2 ही हो सकती हैं, जो एक दूसरे के समान हो। अगर कोई मुझसे कह दे नहीं ये इसके समान है, तो क्या ये इसके समान है? नहीं है ना। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती है। हो गई 2। केंद्र सम में होता है, केंद्र वो होता है, ठीक है। समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं। और अगर मतलब मैंने एक वृत्त लिया, वृत्त से एक स्पर्श रेखा जा रही है, वृत्त से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। और केंद्र है, केंद्र से एक लंब डाला गया स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर। जो स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो है। लंब डालूंगा यहाँ केंद्र से, तो ये त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या मैंने बताई, त्रिज्या काफी होती है त्रिज्या सभी। तो रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलकर हमेशा 90 डिग्री यानी समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण बनाती है हमेशा। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी? यह प्रतिच्छेदी रेखा होती है जैसे जो वृत्त से अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो वृत्त से दूर है, वृत्त से कहाँ है? वृत्त से बहुत दूर रेखा है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इस रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। जो वृत्त को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी, इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब आगे जैसे मैं तुमसे कह दूं कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर एक क्या है? बिंदु। वृत्त के अंदर एक बिंदु है और बिंदु वृत्त के अंदर बिंदु है, तो बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? मैंने वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लिया यहाँ पे कहीं भी, क्या ये स्पर्श रेखा हो सकती है? क्या ये स्पर्श रेखा हो सकती है? बताओ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि वृत्त के अंदर जब तक बिंदु रहेगा तब तक कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। वहां पे क्या कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? 0। 0 स्पर्श रेखा कहाँ पे होंगी? 2 स्पर्श रेखा कहाँ पे होंगी? और मैंने अनंत स्पर्श रेखा कहाँ पे होंगी सब बता दी, ठीक है। अब आ गए, अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त पर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक वृत्त से एक स्पर्श रेखा जा रही है और केंद्र के मतलब उभयनिष्ठ, मतलब एक वृत्त से स्पर्श रेखा जा रही है जो बिंदु P पर है। वृत्त तथा रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त है, इसका केंद्र ये रहा और एक बिंदु ये यहाँ पे,
मैंने ले लिया। इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को मैंने माना ए भी एक रेखा है, उस पर एक बिंदु है। इसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको